ये बात कि आप क्या सोचना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, खास तौर पे जब हम बात करते हैं चीन के आपके एक्सपीरियंस की बात, या फिर हम बात करते हैं कैसे दुनिया के जो लोग हमारे पास, आप क्या कहना चाहते हैं? लद्दाख सिकोट एक ऐसा सैनिक है सर, यहाँ को ये यहाँ का पैदाइश है। इनको कोई दूसरी अगर रेजिमेंट से तुलना करेगा तो ये बहुत ही अच्छा इस लोकेशन के हिसाब से अच्छा काम कर सकते हैं। इनको कोई क्लेमेटाइज का कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुश्किल परिस्थिति में निपटने के लिए, कोई भी काम निपटने के लिए सक्षम है। कैसी चुनौतियों का आप सामना करते हैं और कैसी चुनौतियों को आप दिन पर दिन देखते हैं? जैसे कि अभी लद्दाख सिकोट ने 1984 में एक ऐसा इतिहास रची जो कि पहली बार सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कदम रखा। चलते हैं हमारे उन जवानों के पास कि वो इन चुनौतियों पर, इन मुश्किलों पर क्या सुनाना चाहते हैं और हमारे देश की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप लोग हमको सुनाना चाहेंगे? शादी का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जान मन टैंगडॉन साहब, जब इन चुनौतियों की बात करते हैं, हमारे दुश्मन देश हमेशा लगातार हमारी सीमाओं की पर देखे रखते हैं हमारी निगाहें, क्या कुछ चुनौतियां हैं? ये लद्दाख स्क्वाड रेजिमेंट है, हिंदुस्तान का सबसे पहला युवा इन्फेंट्री रेजिमेंट है। यही एकमात्र रेजिमेंट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा पदक बहुत ही कम समय में हासिल किया है। सारे देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह आने वाले समय में सेना के ऊपर बने रहे, सेना के ऊपर भरोसा करे। यानी ये वो जवान है जो आपको भरोसा करने के लिए कह रहे हैं, जो यहाँ पर हमारी सीमा सुरक्षा पे तैनात है। यानी ना सिर्फ LAC LOC बल्कि, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ के जवानों ने 62 में बल्कि इसके बाद भी करगिल वॉर के अंदर, सियाचिन के अंदर और कई ऐसे समय के अंदर ऐसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, या फिर आप क्या जहाँ पर क्योंकि यहाँ की जब हम यहाँ के शौर्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के शौर्य पर आप क्या गाना सुनाना चाहेंगे? जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ, भारत देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और इस भारत माँ के ऊपर आँच भी नहीं आनी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, थमती गई, फिर भी हरते और तुले दिया। जब आप जवानों के घर परिवार की बात करते हैं, तो ऐसा क्या है संदेश जो हम गाने के माध्यम से आप हमें सुनाना चाहेंगे? संदेश आते हैं लेकर पाते हैं, कुछ आते हैं तो कुछ जाते हैं। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम भी है घर सोना।
यहाँ संदेश से आते हैं और इन लोगों को याद दिलाते हैं, लेकिन याद इनके लिए सबसे पहली होती है इनकी मातृभूमि। और आज यहाँ से मातृभूमि को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हम आपको सीधे इन जवानों के मुंह से सुना रहे हैं और उन लोगों से जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए इन फॉरवर्ड लोकेशन पे बने रहते हैं। ये हमारी खास पेशेंस आपको इसलिए जानने के लिए ज़रूरी थी, इसलिए आपके लिए ज़रूरी थी क्योंकि आप समझ सके कि फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे LAC के इन इलाकों से हमारे जवान क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। सब आपको 26 जनवरी पे भी हमने देखा था पिछले साल, और मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे 15 अगस्त पर? मैं स्वतंत्रता के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, जो युवा आपको सुन रहे हो, जो जवान आपको सुन रहे हो? देश पर कोई भी संकट आने पर जब देश फौज के साथ में खड़ा हो जाता है तो जवानों का हौसला कई गुना बढ़ जाता है। जवान अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये जान अभी देश की सुरक्षा के लिए निछावर करने के लिए जवान तैयार हैं? जी बिल्कुल। आपने सुना इन जवानों को, इन इलाकों से, इन जगहों से जहां से ये बता रहे हैं कि कैसे ये जवान अपनी देश की सुरक्षा के लिए हमेशा यहाँ तैयार। और देशवासियों से सिर्फ एक ही बात कि आप जब हम यहाँ LAC पे खड़े हैं तो आप हमारे साथ खड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और ये बताते रहिए कि आखिरकार क्या है। और अब अगला चीज़ मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये क्या कुछ कहना चाहते हैं इस चीज़ पर। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे ये रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। पीता न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। देश इनके साथ हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन आज जब इस विपरीत परिस्थिति में हमारा देश खड़ा हुआ है, जब लगातार हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे देश की सीमाओं में एक बार फिर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर हमारे देश की सीमाओं की तरफ देख रहे हैं, तो आप इनके साथ बने रहें, आप इनके साथ रहे, क्योंकि यही वो जज्बा और जुनून होता है जो इनको इन चुनौतियों से मुकाबला करने की सबसे ज्यादा शक्ति देता है। और आज हमने आप तक सारे वो संदेश पहुंचाए जो यहाँ ले से, इस सरजमी से आप तक पहुंचाने बहुत ज़रूरी थे। और ये वो लोग थे जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भले ही कोई कितनी ही साजिश रच ले, कोई कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन हमारी देश की सीमाओं की तरफ वो कभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये कदम, ये जवान जब उन सीमाओं पर बने रहते हैं तो वहाँ तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ पर घुसने की कोशिश कर सके। ये वो जज्बा है, ये वो जुनून है जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। TV9 भारतवर्ष देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये भी जान लीजिए कि बिना इन जवानों के, बिना इनके जुनून के हम सुरक्षित नहीं। और आज ये संदेश पूरी दुनिया, पूरे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि आज ये जवान खुद आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपसे बता रहे हैं कि कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हुए ये भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। जय हिंद। तो सुमित की आपने रिपोर्ट देखी और सुमित ये बता रहे थे कि किस तरीके से जवानों का हौसला इतना ज्यादा बुलंद है कि दुश्मन वाकई में नजर उठा के देख भी नहीं सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।